रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। यहाँ पर हम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और डेफिनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास इंडेक्स नंबर का। इसके लिए आपने आ जाना अपने क्रोम ब्राउज़र में। ठीक है, क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं या आप लोग मोज़िला फायरफॉक्स यूज़ करें, कोई भी यूज़ करें, आपने आ जाना गूगल पर और यहाँ पर टाइप करना है वेलकम अकेडमी। ठीक है, वेलकम अकेडमी 1 2 3। बिल्कुल इसी तरह मैं आपको लिख के बता देता हूँ। ये देखें, इस तरह आपने लिखना है वेलकम अकेडमी 1 2 3। जैसे आप लिखेंगे, सर्च करेंगे तो आपके पास यहाँ पर साइट आ जाएगी फर्स्ट पर ही, वेलकम अकेडमी के नाम से। ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा वेलकम अकेडमी साइट का। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए लेक्चर अकॉर्डिंग टू स्मॉल सिलेबस भी अपलोड हो चुके हैं, आपको पता होगा। जो मोबाइल पर लगा रहे हैं उन्हें भी मैंने बता दिया था किस तरह से देखना है। ये स्मार्ट सिलेबस भी आपका यहाँ पर, पेयरिंग स्कीम भी अकॉर्डिंग टू स्मॉल सिलेबस, MCQs भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, जो मोबाइल यूज़ करें उनके पास कुछ इस तरह से नज़र आ रहा होगा। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्लिक करना है शॉर्ट क्वेश्चन पर। हमने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं डेफिनेशंस। 11th क्लास के अभी तक अपलोड किए। मुझे 11th क्लास बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी क्लास है आपकी 11th क्लास। जब तक इंशाल्लाह आपके पेपर होंगे मैं आप लोगों के साथ हूँ। तो आपको कोई भी परेशानी हो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बता देनी है। ठीक है, ये जो कंप्यूटर यूज़ करें उनके पास इस तरह से ऑप्शन शो हो रहे होंगे। उसके अलावा स्टूडेंट मेरे चैनल भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ये वेलकम अकेडमी के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर आते ही आपने क्लिक करना है चैप्टर नंबर 5, क्योंकि हम चैप्टर नंबर 5 के देखना चाहते हैं नोट्स। तो यहाँ वेलकम अकेडमी वर्ड पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये निकल आता है चैप्टर नंबर 5 के इम्पोर्टेंट डेफिनेशन एंड शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत ही थोड़े हैं, ये 21 है, बहुत ही आसान भी हैं। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। जो खाली हैं यहाँ स्टूडेंट उनके भी मैं आंसर दूँगा, क्योंकि यहाँ जो अच्छी चीज़ें, काफ़ी जो एडिटेबल चीज़ें हैं, जिस तरह बीटा अल्फ़ा है आपके बुक में, लेज़बियर पाचेज इंडेक्स नंबर के फार्मूलाज हैं, यहाँ पर प्रिंट नहीं होते। ठीक है, तो वो मैं आपको दिखा भी दूंगा किस तरह से मैंने लिखे हैं यहाँ पर। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी, बिल्कुल इसी तरह मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह लास्ट टाइम मैंने चैप्टर नंबर 4 करवाया, उसके नीचे मैंने आपको वीडियो दे दी थी नीचे। ठीक है, ये वीडियो भी आप यहाँ पर आकर देख लें तो अच्छा होगा, साथ साथ वीडियो भी देखते रहेंगे और क्वेश्चन सोल्व भी करते रहेंगे। ये देखिए चैप्टर नंबर 4 का जब मैंने सोल्व करवाया था आपको इस चैप्टर नंबर 4 का, तो मैंने साथ ही आपको नीचे वीडियो भी दे दी थी यहाँ पर नीचे। ठीक है, ये देखें चैप्टर नंबर 4 की साथ ही वीडियो भी आप देख लेंगे और सोल्व भी कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह चैप्टर नंबर 5 की वीडियो भी यहाँ पर ही आकर देख लें, आपको मिल जाएगी। आपने फर्स्ट नंबर पर आया डिफाइन लिंक रिलेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ दिस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5। लिंक रिलेटिव क्या होता है? ठीक है, तो इसकी जो अक्सर मुझे स्टूडेंट यही कमेंट करते हैं, सर हमें क्वेश्चन सोल्व करवा दिया करें, जो डेफिनेशन है हम खुद ही पढ़ लेंगे। यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, द परसेंटेज बिटवीन द करंट ईयर प्राइस टू द प्रीसीडिंग ईयर। प्रीसीडिंग ईयर कहते हैं पिछले ईयर को। ठीक है, इसका फार्मूला भी साथ लिखना है सिंबलिकली लिख के आपने। ये देखिए फार्मूला कुछ इस तरह से आपने लिखना है। ये देखें यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, उम्मीद है। ये फार्मूला आपने लिखा है PN इज इक्वल टू PN डिवाइड बाई PN-1। आपने लिखना है PON इज़ इक्वल टू PN डिवाइड बाई PN-1। ठीक है, यहाँ N-1 या N लिखा हुआ है ना P के साथ, ये वाला, तो इसकी जगह PON सिंपली लिख सकते हैं। ठीक है, PON इज़ इक्वल टू PN डिवाइड बाई PN-1 मल्टीप्लाई बाई 100। ये फार्मूला को देखें तो आपकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। दी परसेंटेज रेशो, परसेंटेज कहते हैं जब किसी भी चीज़ को 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई के परसेंटेज रेशो बिटवीन द करंट ईयर, करंट ईयर कहते हैं PN को। ठीक है, टू द प्रीसीडिंग ईयर, उससे पीछे वाला ईयर। PN होता है करंट ईयर, PN-1 उससे एक ईयर पीछे वाला। ठीक है, उम्मीद है आपकी ये क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट गिव मार्शल इंडेक्स नंबर। मैंने इसके सारे क्वेश्चन आपको करवाए हैं चैप्टर नंबर 5 के, बड़ी अच्छी तरह से अकेला अकेला क्वेश्चन आपको करवाया है। यूट्यूब पर कई टीचर हैं, उन्हें खुद ही नहीं सोल्व करने आता। ठीक है, वो आपको किस तरह से करवा सकते हैं। ये देखिए मैंने आपको अकेला अकेला चैप्टर अकेला अकेला क्वेश्चन करवाया है। इसका फार्मूला देख लें। फर्स्ट वाला फार्मूला आप ना ही लिखें, अच्छा है। सेकंड वाला लिख लें, जो मैंने क्वेश्चन में तकरीबन हर क्वेश्चन में मैंने ये यूज़ किया, ये सेकंड वाला फार्मूला। ठीक है, PN-Q0 प्लस PN-QN डिवाइड बाई दिस। तो ये आपने सेकंड वाला फार्मूला यूज़ कर लेना। जो मैंने क्वेश्चन में डिफरेंट फार्मूला बताए वो भी आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द बेस पीरियड।
इट इज़ द पीरियड फ्राम विच द चेंजेस आर मेजर्ड। ठीक है, ये आपका शॉर्ट सा क्वेश्चन है, 2 लाइनों का आंसर होता है। अगर आप ये भी नहीं देते तो ये अच्छी बात नहीं हो गई। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन प्राइस रिलेटिव। यहाँ पर आ जाएगा आपका प्राइस रिलेटिव। द परसेंटेज रेशियो बिटवीन द करंट ईयर प्राइस टू द बेस ईयर प्राइस इज कॉल्ड प्राइस रिलेटिव। शुरू में आपको ये बात बता दूँ, लिंक रिलेटिव और प्राइस रिलेटिव में आपको अच्छी तरह से डिफरेंस का पता होना चाहिए लाजमी तौर पर। ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो लिंक रिलेटिव होता है, ये देखिए यहाँ पर लिंक रिलेटिव में हम करंट ईयर को डिवाइड करते हैं उससे पीछे वाले ईयर पर। ठीक है, जो प्राइस रिलेटिव होता है उसमें हम क्या करते हैं, करंट ईयर को डिवाइड करते हैं बेस ईयर पर। करंट ईयर क्या होता है, बेस ईयर क्या होता है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा अगर मेरे क्वेश्चन आपने देखे चैप्टर नंबर 4 के अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। ठीक है, आपको पता है यहाँ पर स्मार्ट लेक्चर्स पर क्लिक करें, फिर स्मार्ट सिलेबस पर क्लिक करें, फिर 11th क्लास पर क्लिक करें, आप लेक्चर देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। अब नेक्स्ट आ जाएं, नेक्स्ट हमें उसने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन लेजपीज इंडेक्स पाचेज इंडेक्स में फाइंड फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो आपने फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है। ये यहाँ पर क्वेश्चन प्रिंट आउट नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये इस तरह से आपने इसे सोल्व करना है। अब आपके पास जो फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर होता है, इसकी डेफिनेशन भी यही बनती है कि दी जियोमेट्रिक मीन ऑफ लेजपियर एंड पाचेज इंडेक्स नंबर इज़ कॉल्ड फिशर आइडियल। ये देखिए मैंने यहाँ नीचे लिखी भी हुई है। ठीक है, आप इन दोनों का जियोमेट्रिक मीन लें। जियोमेट्रिक मीन में क्या होता है कि हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके रूट ले लेते हैं। अगर 2 अदद हो, 3 हो तो हम क्यूब ले लेंगे, क्यूब रूट लेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर। डिफाइन फिशर, ये अभी मैंने डिफाइन किया, जियोमेट्रिक मीन ऑफ लेजपियर एंड पाचेज इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर। आप इसका फार्मूला भी साथ लिख दें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पर ये देखिए। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, इफ प्रोडक्ट ऑफ लेजपियर एंड पाचेज इंडेक्स नंबर इज फाइंड फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का। प्रोडक्ट भी हमें दी गई है ये वाली, इफ प्रोडक्ट ऑफ पाचेज एंड लेजपियर इंडेक्स, प्रोडक्ट यानी कि इनको मल्टीप्लाई करके जो दिया है वो ये चीज़ है। अब इसका सिर्फ और सिर्फ आपने स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट लेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा इजीली। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट, व्हाट इज़ एन अनवेटेड इंडेक्स नंबर। अनवेटेड इंडेक्स नंबर क्या होता है, देखें स्टूडेंट, मैंने आपको तकरीबन हर क्वेश्चन में मैंने हर तरह के आपके इंडेक्स नंबर क्लियर किए हैं। जिन्होंने मेरे लेक्चर देखे उन्हें अच्छी तरह से पता होगा, जिन्होंने नहीं देखे तो प्लीज़ लेक्चर लाजमी देखें, क्योंकि मैंने अच्छी तरह से उनको क्लियर किया, कंसेप्ट सारे क्लियर मेरे जो स्टूडेंट लेक्चर देख रहे हैं। इंडेक्स नंबर, अनवेटेड इंडेक्स नंबर आपने फाइंड करना। द इंडेक्स नंबर दैट मेजर द रिलेटिव चेंज बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द कमोडिटीज इज कॉल्ड अनवेटेड इंडेक्स नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट ये भी लिख सकते हैं, इज कॉल्ड अनवेटेड इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पर भी ये डेफिनेशन इसी तरह से आपको मिल जाएगी। अब नेक्स्ट है, व्हाट आर द मेथड ऑफ सिलेक्टिंग बेस पीरियड। बेस पीरियड को सिलेक्ट करने के कितने मेथड हैं। ठीक है, इसको सेलेक्ट करने के सिर्फ 2 मेथड है। एक होता है चेन बेस मेथड, दूसरा होता है फिक्स बेस मेथड। चेन बेस मेथड में हम क्या करते हैं, पिछले ईयर को साथ लेते हैं, एक चेन बन जाती है। फिक्स बेस मेथड में हम एक ईयर को फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, उसमें एक लाइन बनती है, इसमें चेन बनती है, उसमें एक लाइन बनती है। जिन्होंने देखा होगा चेन बेस मेथड से मैंने कई क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मुझे याद है। ठीक है, तो उन्हें तो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। जिन्होंने नहीं देखे तो प्लीज़ लाजमी देख लें मेरे लेक्चर। मैंने बड़ी मेहनत से एक क्वेश्चन आप लोगों को करवाया है। गिव द फार्मूला गिवन बाय पाचेज। पाचेज इंडेक्स नंबर का फार्मूला ये आपके लिए इजीली, अगर आपने क्वेश्चन किए हैं चैप्टर नंबर 5 को तो आपको याद होगा। ठीक है, डिफाइन इंडेक्स नंबर, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ गई हमारे पास इंडेक्स नंबर की। एक इंडेक्स नंबर की, एक लिंक रिलेटिव की और दूसरी प्राइस रिलेटिव की और अनवेटेड इंडेक्स नंबर की। ये अभी तक हमने 4 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की हैं। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन रिलेटिव एंड लिंक रिलेटिव। ठीक है, ये यहाँ पर आपने देख लेना है। द परसेंटेज रेशियो बिटवीन द करंट ईयर प्राइस टू द बेस ईयर प्राइस इज कॉल्ड प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव की दोनों की डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद लाजमी कर लें। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास एक क्वेश्चन 13 आ जाता है।
जब लैजपियर इंडेक्स इतना हो, फिशर इतना हो, तो पाचेज आप फाइंड कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हम फाइंड आउट कर सकते हैं बिल्कुल इसी मेथड से। फिशर भी हमें दिया हुआ है, लैजपियर भी दिया हुआ है, लेकिन पाचेज हमने फाइंड आउट करना है। सिंपली क्या किया, हमने सबसे पहले ये वैल्यूज़ पुट कर ली यहाँ पर, ठीक है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमने लिया दोनों तरफ स्केयर बाय टेकिंग स्केयर, इसका भी स्केयर ले लिया, इसका भी स्केयर ले लिया। इसका जब स्केयर लिया तो स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल हो गया, लेकिन इसका स्केयर अभी है 90.80 का स्केयर। डिवाइड करेंगे 101.09 से, तो आपके पास आ जाएगा 81.56। अगर आपके पास सही आंसर आ जाए तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पाचेज इंडेक्स नंबर क्या होता है। द इंडेक्स इन विच करंट ईयर क्वांटिटीज आर यूज्ड एज वेटेड इज कॉल्ड। देखिए स्टूडेंट, जिसमें करंट ईयर क्वांटिटी यूज़ हो रही है एज बेस वेट, ठीक है, वो हमारे पास होता है पाचेज इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास लैजपियर इंडेक्स नंबर की, वो भी मैं यहाँ पर आप लोगों को डिस्कस कर दूँगा एंड पर। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लेन फिक्स बेस मेथड। फिक्स बेस मेथड में क्या होता है, फिक्स बेस मेथड वो यूज प्राइस रिलेटिव विच इज परसेंटेज रेशियो बिटवीन द करंट ईयर प्राइस टू द बेस ईयर, ठीक है। ये आपको इजीली क्लियर हो चुका होगा जिन्होंने क्वेश्चन किए हुए हैं इस चैप्टर के। राइट डाउन 2 यूजेज ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर के बहुत बेशुमार यूजेज हैं, उनमें से सिर्फ आपने 2 लिखने हैं। द मेजर ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ मनी, दे आर हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग द फ्यूचर इकोनॉमिक ट्रेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों जो मैंने लिखे हैं, अगर आप याद कर लेंगे तो ये बहुत अच्छे से आप लिख सकेंगे। व्हाट विल बी द लैजपियर इंडेक्स इफ पाचेज इंडेक्स नंबर एंड फिशर इंडेक्स नंबर आर 108 एंड 112। ये बात याद रहे कि कई बार रिस्पेक्टिवली लिखा होता है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है बिल तरतीब, यानी कि पहला जो है, पहला उसने कहा पाचेज, पाचेज के लिए आपने 108 वैल्यू लिखनी है और फिशर के लिए आपने 112 लिखनी है। ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कौन सी वैल्यू किसकी है, वो फिशर के देखते हैं, फिशर के साथ ये वाली 108 है, ठीक है, इसका मतलब है दूसरी वैल्यू पाचेज की होगी। लेकिन रिस्पेक्टिवली क्या होता है, तरतीब से पहली वैल्यू इसकी है, ठीक है, पैचेज की, यानी कि पहला जो यूज़ है उसकी पहली वैल्यू है। अब आइए नेक्स्ट, डिफाइन चेन इंडिसेज। चेन इंडिसेज इज एन इंडेक्स नंबर इन विच द वैल्यू ऑफ एनी गिवन पीरियड इज रिलेटेड टू द वैल्यू ऑफ इट्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग और प्रीवियस पीरियड। इन दिस मेथड वी यूज़ लिंक रिलेटिव, ठीक है। इस मकसद के लिए हम लिंक रिलेटिव यूज़ करते हैं चेन इंडिसेज के लिए, आपको पता होगा जिन्होंने क्वेश्चन किए हैं। अब नेक्स्ट राइट द नेम्स ऑफ इंडेक्स नंबर यूजिंग मेथड ऑफ वेटेड एग्रीगेट। पाचेज इंडेक्स है, फिशर है, लैजपियर है, ठीक है, ये 4 इंडेक्स नंबर हैं। मार्शल जो है वो हमारे पास कम ही यूज़ होता है, ज़्यादा जो यूज़ होता है पाचेज, फिशर एंड लैजपियर इंडेक्स नंबर यूज़ होते हैं। आप इन तीनों को याद कर लें, आपका लॉन्ग अक्सर इन्हीं में से आता है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो इन तीनों के रिलेटेड कर लें, आपका क्वेश्चन इजीली क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाएं, गिवन दिस, यहाँ पर देख लेते हैं ये हमें क्या गिवन दिया हुआ है। गिवन दिया हुआ है ये करंट ईयर प्राइस एंड करंट ईयर क्वांटिटी, ठीक है, एंड दिया हुआ है नेक्स्ट हमें बेस ईयर प्राइस एंड बेस ईयर क्वांटिटी। तो हमने इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है। सिंपली इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। देखिए सुना, जब हमारे पास एक असल मकसद से हट के आ जाता है क्वेश्चन, जिस तरह ये वाला है, इसमें वॉल्यूम इंडेक्स नंबर फाइंड आउट हो रहा है, ठीक है, इसमें लैजपियर नहीं कर सकते। अगर लैजपियर कहे तो आप लिख सकते हैं देयर इज़ नो सोल्यूशन फॉर लैजपियर इंडेक्स नंबर। पाचेज कह दे तो पाचेज भी कभी नहीं फाइंड हो सकता, ठीक है। इसका मकसद क्या है, क्यों नहीं फाइंड हो सकता? लैजपियर उस वक्त फाइंड आउट होगा, मैंने आपको ऑलरेडी डेफिनेशन यहाँ पर करवाई है, ये पाचेज की है, ठीक है। पाचेज में क्या करंट ईयर क्वांटिटी यूज़ हुई है, लेकिन लैजपियर की बात कर लें तो हमारे पास बेस ईयर क्वांटिटी यूज़ होती हैं। दोनों तरफ क्वांटिटी होगी तो बेस ईयर होगी, लेकिन ये नहीं होगा कि एक करंट ईयर की क्वांटिटी है दूसरी बेस ईयर की, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा आ जाए तो वॉल्यूम इंडेक्स आपको फाइंड आउट करने को कहेगा। नेक्स्ट हमारे पास लैजपियर इंडेक्स नंबर, जिसकी मैं बात कर रहा था, एंड पर आपको बता दूंगा। ये इंडेक्स नंबर इन विच बेस ईयर क्वांटिटीज आर यूज्ड एज वेट्स। उसमें क्या होता है, करंट ईयर होती है हमारे पास पाचेज में, ठीक है। लैजपियर में हमारे पास ये होती है बेस ईयर क्वांटिटी, ठीक है। ये वीडियो उम्मीद है आप लोग यहाँ पर ही देख रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने नीचे कमेंट सेक्शन मुझे लाजमी बताया सर हमें वीडियो कैसी लगी है।
मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई डाउट हो तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। और मुझे 2 से 3 स्टूडेंट ने मैसेज भी किए हैं, कमेंट भी किए हैं, सर हमें चैप्टर 2 करवा दें, तो वो मैं इंशाल्लाह कल से ही स्टार्ट करवा दूँगा बहुत जल्द। ओके, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।